माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 6 इंग्लिश के एक पीरियोडिक टेस्ट 2 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है रीडिंग सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये 5 मार्क्स का है और यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं। पैसेज की हेडिंग है इफ़ गॉड इज़ एवरीवेयर, अ संत हैड अ नंबर ऑफ disciple, he taught them the deepest belief God is everywhere and dwells in everything. So you should treat all things as God and bow before them. इस पेपर की लिंक आपको टेलीग्राफ पर भी मिल जाएगी। इस पैसेज को आप अच्छी तरह से रीड करिएगा। पहला क्वेश्चन है द संत taught his disciple about God that। संत ने ये बताया था कि गॉड इज एवरीवेयर एंड डिवल इज एवरीथिंग, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गॉड इज एवरीवेयर एंड डेविल इज एवरीथिंग। सेकेंड क्वेश्चन है द एलिफेंट ड्राइवर आस्क्ड द पीपल टू गेट आउट ऑफ द एलिफेंट वे बिकॉज। यहाँ पर लिखा हुआ है द मैड एलिफेंट पिक्ड हिम अप विथ अ ट्रंक, इसलिए आंसर हो जाएगा द एलिफेंट वॉज मैड। क्वेश्चन नंबर 3, द डिसाइपल रिफ्यूज टू रन बिकॉज, इसका आंसर हो जाएगा ही थॉट दैट द गॉड इज इन द एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 4, द एलिफेंट थ्रू द डिसाइपल इन द, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है थ्रू हिम इन द डिच, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, डिच। क्वेश्चन नंबर 5 है द गुरु सेड टू हिज डिसाइपल व्हेन द डिसाइपल ब्लेम्ड हिम फॉर हिज प्लाइट दैट। यहाँ पर देखिए द गुरु सेड इट इज़ ट्रू दैट गॉड इज इन एवरीथिंग, इसलिए आंसर हो जाएगा ए, इट इज़ ट्रू दैट गॉड इज इन एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन पेपर का दूसरा क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड गिव आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज है वी मस्ट डू ऑल वी कैन टू स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वॉर। मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन इन पुअर कंट्रीज स्पेशली विच आर बैडली गवर्नड आर वेयर पावर एंड वेल्थ आर नॉट distributed fairly between different tribals or religious groups. So the best way to check fighting is to make a political arrangement in which all groups have their representative. The need is to ensure human rights and economic development of all. इस पूरे पैसेज को आप रीड कर लीजिएगा। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट पैसेज में आपसे MCQs टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यहाँ पर आपको आंसर्स लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट हैपन इन पुअर कंट्रीज, इसका आंसर हो जाएगा मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट हैपन्स इन पुअर कंट्रीज स्पेशली विच आर बैडली गवर्नड आर वेयर पावर एंड वेल्थ एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली बिटवीन डिफरेंट ट्राइबल्स आर रिलीजियस ग्रुप्स। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट वे टू चेक कॉन्फ्लिक्ट, आंसर हो जाएगा द बेस्ट वे टू चेक कॉन्फ्लिक्ट्स इज टू मेक अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट इन विच ऑल ग्रुप्स हैव देयर रिप्रेजेंटेटिव। तीसरा क्वेश्चन है हाउ आर वी रॉबिंग आवर चिल्ड्रंस ऑफ देयर बेसिक राइट्स, इसका आंसर हो जाएगा बाय ओवर यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वेस्टिंग देम। अगला क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी प्रिजर्व फॉर आवर चिल्ड्रन, इसका आंसर हो जाएगा वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ फॉर आवर चिल्ड्रन। पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फाइटिंग फ्रॉम द पैसेज गिवन, इसका आंसर हो जाएगा वॉर। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे प्रेजेंट ही सेंट फॉर यू। लेटर में सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेगा, उसके बाद डेट लिखेगा, इसके बाद माय डियर अमित, यहाँ पर अपने फ्रेंड का नाम। आई एम सो ग्लैड टू रिसीव द पार्कर पेन यू हैव सेंट टू मी एज आ बर्थडे गिफ्ट। It was very nice of you to have remembered me on my birthday and still nicer to present me with a wonderful gift with which I am writing this letter. Every time I write something my heart always thank you. Indeed, it was a great surprise, a golden gift for a close friend like you. इसके बाद आप लिखेंगे I am overwhelmed by your great affection toward me and I only hope your kind present would bring me luck. Hope we shall meet soon. Please accept my love. और इसके बाद yourself और अपने फ्रेंड का नेम। इस लेटर को लिखना है या इसकी जगह पर पैराग्राफ लिखना है। पॉइंट्स हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, सेकेंड माई हॉबी और थर्ड है माई बेस्ट फ्रेंड। इसे अपने से करने की कोशिश करिएगा और यदि आपके स्कूल में पैराग्राफ करवाए गए हैं तो उन्हें लर्न करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विथ देयर मीनिंग्स। ए कॉलम में
कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पर फ्रेजेस दिए हुए हैं जिन्हें आपस में मैच करना है। पहला वर्ड है होम सिक, इसे मैच करेंगे। वांटिंग टू बी होम, सेकेंड है प्रैक्टिकली, इसे मैच करेंगे। ऑलमोस्ट से तीसरा है इट पेन्स मी, इसे मैच करेंगे इट हर्ट्स मी। और फोर्थ है थॉटलेस, इसे मैच करेंगे नॉट वेरी केयरिंग। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट फ्रेजेस टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर फ्रेज दिए हैं जिन्हें यहाँ पर फिल करना है। पहला सेंटेंस है वाई डोंट यू, यहाँ पर हो जाएगा सेट डाउन योर आइडियाज ऑन पेपर। दूसरा सेंटेंस है अ फंड हैज़ बीन, यहाँ पर हो जाएगा सेट अप फॉर द सोल्जर्स फैमिलीज। यहाँ पर सेट डाउन और यहाँ पर सेट अप। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अगेंस्ट ईच अ वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग। यहाँ पर है लिक्विड, इसकी अपोजिट मीनिंग हो जाएगी सॉलिड। सेकेंड है हार्ड, इसकी अपोजिट मीनिंग हो जाएगी सॉफ्ट। अगला है ओल्ड, इसका अपोजिट हो जाएगा न्यू। और लास्ट है वेट, इसका अपोजिट हो जाएगा ड्राई। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। एक्सट्रैक्ट है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट इज़ 4 o'clock, डू दे लिव इन हाउसेज एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, डू दे वेयर पजामाज एंड डू दे वॉच टीवी। क्वेश्चन नंबर 1 है द नेम ऑफ द पोएट इज, करेक्ट आंसर है ए पीटर डिक्सन। सेकेंड क्वेश्चन है द पोम इज अबाउट व्हाट अ चाइल्ड वांट्स टू नो अबाउट, इसका करेक्ट आंसर है सी हिज टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीकर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट हिज टीचर्स आर, करेक्ट आंसर है बी ऑर्डिनरी पीपल। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीकर्स थिंक्स दैट द टीचर्स आर ऑलवेज, करेक्ट आंसर है बी ड्रेस्ड लाइक अ टीचर। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्सट्रैक्ट का लास्ट क्वेश्चन है द स्पीकर फेस टीचर्स हैव नो टाइम फॉर, आंसर हो जाएगा डी एंटरटेनमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। इसका आंसर है द क्रोकोडाइल वॉज अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम बिकॉज ही न्यू दैट हिज वाइफ वॉज प्लानिंग टू ईट द मंकी एंड द crocodile was very fond of him. सेकेंड क्वेश्चन है what is the most obvious advantage of sleep। इसका आंसर हो जाएगा the most obvious advantage of sleep is that it gives rest to our tired body. After a good sleep we become alert and active again for the day's work. तीसरा क्वेश्चन है what was the villagers reaction when the aunt explained her case to them। इसका आंसर है when the aunt explained her case to the villagers, some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. Question number 4, why did the poet say that English is a wonderful game? इसका आंसर है English is a wonderful game because it is so interesting to find right words to put your thoughts properly and correctly. Mind is a factory of your lovely thoughts. You can free them from the prison of your mind through words. ये क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल। इसका आंसर है द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल्स बिकॉज ही हैड हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट द स्कूल. इट डज यूनिक गेम्स लाइक दे ऑब्जर्व ब्लाइंड डे, deaf day, etc., where the students act like blind, deaf, lame children and other act as a helpers. These games ensure to sensitize the children toward the disabled. कुछ इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपसे भी पूछा जाएगा. मेरा सजेशन यह है कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको जो भी सिलेबस दिया गया है उसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो.